आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो शायद ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा गया है समाज के द्वारा। और इसका जो असली मतलब था उससे समाज को वंचित करा गया है। हम आज बात करने वाले हैं प्रेम पे। हम बात करने वाले हैं लव पे। साहब कहते हैं कि प्रेम गली अति साकड़ी जामे दो ना समाए। प्रेम की इतनी अच्छी परिभाषा, इतनी सूक्ष्म, इतनी सरल। और सरल की बात का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि आसानी से, लेकिन एक करुणा, ये ऐसी ऐसी परिभाषा साहिब ने दी है कि प्रेम गली अति साकड़ी। क्या है प्रेम? अगर हम बात करें तो क्या असल में प्रेम जैसा कुछ होता भी है? क्या हमारे जीवन में प्रेम है भी कि जिसे हम प्रेम कहते हैं असल में वो प्रेम ना हो के बस एक अथॉरिटी जैसा हम जीवन जी रहे हैं? हम किसी के ऊपर एक अथॉरिटी बन के रह रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि आखिर में प्रेम क्या है। चूँकि मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था कृष्णमूर्ति साहब की, जिसका नाम है प्रेम क्या है, अकेलापन क्या है। और चूँकि कृष्णमूर्ति साहब को मैंने बहुत सुना है और मैं कंक्लूजन पे आया हूँ कि हमारे रिश्ते, जिन्हें हम प्रेम के रिश्ते कहते हैं, ये एक ढर्रे पे चल रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा। आप अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह पहले सोचिए। चूँकि मैं चाहता हूँ ये आप खाली वीडियो की तरह ना देखें। आप अपने आप बैठिए, आप ये सोचिए, क्या जो आप हो असल में आप यही हो? अब आपको लगेगा क्या कह रहा हूँ, मतलब क्या जो आप हो, क्या नहीं, ये क्या आप जो हो, क्या आप यही हो? इसका मतलब समझिए आप। मेरे पूछने का मतलब ये है कि जैसा हम जिए हैं, जैसा हमने जितने समय, जैसे मैं 17 साल का हूँ, मैंने बहुत समय तक की, लगभग 12 साल तक की, मैं एक सामाजिक ढर्रे से अपने पारिवारिक जो भी एक मुझे कंडीशनिंग दी गई, एक आई वुड से प्रॉपर बना के दिया गया, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ये करना। इसमें पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये गलत है या सही है। बात गलत सही की है नहीं, बात यहाँ पे है ही नहीं कि जब हम कहते हैं कि मुझे अपने हिसाब से जीना है, आई वॉन्ट टू लिव ऑन माई ओन टर्म्स। आप हो कौन जो आप अपने हिसाब से जियोगे? पहले ये भी तो सोचिए। अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता है कुछ, तो आप अपने हिसाब से भी कैसे जिएंगे? ये जो स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू लिव ऑन माई ओन टर्म्स, आपके टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो एक सामाजिक ढर्रे से आ रहे हैं? हम अभी प्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को अटपटा लगेगा कि हम प्रेम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम समाज के बारे में बात करने लगे। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेम, जिसको हम प्रेम समझते हैं, ये कहाँ से आ रहा है। तो एक जो सामाजिक ढर्रा हमें दिया गया है हर चीज़ से संबंधित, ये करो, ऐसा करो, ये करो, ऐसे जाओ, यहाँ पे ऐसे बैठो, यहाँ पे ऐसे चलो। जब हम इसके कुछ अपोजिट करने लगते हैं, समझी से ना समझी से, तब समाज को तकलीफ़ होती है। अब समाज को तकलीफ़ भी दो तरह से होती है। एक व्यक्ति को तकलीफ़ होती है इस वजह से कि आप अपने हिसाब से चल कैसे रहे हो। उसको ये मतलब नहीं आप सही चल रहे हो, गलत चल रहे हो। उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने हिसाब से क्यों चल रहे हो। एक व्यक्ति का कंसर्न होता है कि आप अपने हिसाब से गलत क्यों चल रहे हो। समझिएगा, मैंने आपसे बताया 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक कहता है कि आप क्यों अपने हिसाब से चल रहे हो, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आप अपने हिसाब से चल रहे हो, लेकिन आप गलत क्यों चल रहे हो। और इनकी तरह के लोग, मतलब अगर ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है, बट साहब जैसे लोग, कृष्णमूर्ति साहब जैसे लोग आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे हिसाब से चलो। इन द सेंस वो नहीं चाहते हैं कि वो एक अथॉरिटी बन के रहें। वो आपको कुछ सेट ऑफ चीज़ें दे दें और आपसे कहें कि आप इस हिसाब से चलो। कृष्णमूर्ति साहब जैसे लोग, दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग ये नहीं चाहते हैं। ओवरऑल वो चाहते हैं कि आप अपने टर्म्स पे जियो, लेकिन आप बढ़ो, तो आपकी चेतना का स्तर तो बढ़े, तब जाके आप अपने टर्म्स पे चल के अच्छे रह पाओगे। आप दूसरों के भी टर्म्स पे चल रहे हो, तो मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ,
आप किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने अपने जीवन में बहुत उच्चतम काम करे हैं, बहुत उच्चतम काम करे हैं, तो आप उसके टर्म्स पे अगर नहीं चल रहे हो, आप चलते भी किन के टर्म्स पे हो? आप चलते हो जो समाज के निचले तल के लोग हैं, चेतना से, ना कि किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन की, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। आप अगर दूसरों के हिसाब से चलते भी हो, तो आप उनके लोगों के हिसाब से चलते हैं जिन्हें अपना खुद का नहीं पता है कुछ, क्योंकि वो भी उस समाज के ढर्रे को मानते हुए आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मेरा मानना ये है, और मेरा मानने की भी बात यहाँ पे नहीं आती है, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने प्रेम को समझा है, जिन्होंने प्रेम पे भाष्य दिया है, और जिन्होंने अमरपुर की बात करी है, उन्होंने यही कहा है कि ये पहले ढर्रे हटाओ अपनी ज़िंदगी से, ये अपनी जीवन से जो तुम ढर्रे लेके चल रहे हो, ये जो तुम अपने रिश्तों को चाह रहे हो कि बाकियों की तरह बने, पहले इस भ्रम से तो निकलो, तब तो मैं तुम्हें बता पाऊँ कि प्रेम असली क्या है। या तो चलो इसमें रहो तो तुम समझने की भी तो कोशिश करो कि असल प्रेम क्या है। आप समझ रहे हैं प्रेम क्या है? अब हमें ये इस चीज़ पे बात करनी पड़ेगी। कृष्णमूर्ति साहब शुरू में ही प्रेम को समझाने के लिए कहते हैं कि जो आप जीवन जी रहे हो, पहले ये आप एक ढर्रे के हिसाब से जी रहे हो। एक ढर्रा है, एक बनाया पूरा प्री प्लान्ड एक सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। इसको लव नहीं कहेंगे, इसको बस एक डिसिप्लिन के ऊपर चलना कहेंगे, क्योंकि प्रेम ये नहीं है। प्रेम ये नहीं है मैं हूँ जैसे, और मेरी कोई पार्टनर है, ठीक है। अब प्रेम क्या है? क्या प्रेम ये है कि मैं चाहूँ कि वो मेरे अनुसार चले या मैं उसके अनुसार चलूँ? क्योंकि हम दोनों को पहली बात अपना खुद का भी नहीं पता है, हम दोनों को अपना भी खुद का कुछ नहीं पता है। जैसे कृष्णमूर्ति साहब का कोट है जो मेरे पास भी है, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, और मैं हिंदी में बताता हूँ क्योंकि मुझे कोट उतना याद नहीं है, लेकिन हिंदी में उस बात का एसेंस ये था कि मैंने जब खुद को जाना तब मैं तुमसे प्रेम कर पाया। समझ पा रहे हैं? प्रेम एक आंतरिक घटना है, ये मात्र कहने की या ये तत्व मीमांसा की बात नहीं है। इस चीज़ को समझिए, प्रेम ऐसी ही घटना है, ये फैक्ट है, ये स्पिरिचुअल फैक्ट है। अगर आपके अंदर एक प्रेम का प्रवाह नहीं फैला है तो आप दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते हो। आप जेलस फील करोगे, आप एंग्जियस फील करोगे, एक भय रहेगा खोने का किसी को, एक भय रहेगा किसी के जाने का, क्योंकि आपको जो चीज़ें मिल रही थी वो कहाँ से आ रही थी? सामाजिक ढर्रे से आ रही थी। क्या आप कभी समाज से खुश हुए हो? आप मुझे बताइए। क्या आप कभी भी, आप कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव आदमी औरत, कभी ना कभी उसने समाज को गलत कहा है। ये प्रमाण है इस चीज़ का कि समाज की बनाई हुई जितनी भी रीतियां हैं वो एक इंडिविजुअल को जीने नहीं देना चाहती हैं। मैं कहता हूँ आप जीवन भर एक व्यक्ति की मानते हुए चलो, ये मेरा खुद का विचार है, चूँकि बहुत बड़े बड़े आचार्य मेरी बात का उल्टा बोल देंगे और मैं बिल्कुल नमन करता हूँ, मैं उनके झुका हूँ मैं उनके सामने, लेकिन मेरा मानना ये है अगर आप जीवन किसी के हिसाब से भी जी रहे हो तो वो व्यक्ति तो अच्छा चुनो, वो व्यक्ति तो ऊंचा चुनो। आप चाहते हो कि आप डिपेंडेंट रहो किसी पे, अगर आप चाहते हो कि, और मैं बताऊँ ये मुश्किल है, अगर वो उच्चतम चेतना वाला व्यक्ति होगा और आपसे कह रहा है कि चलिए मैं तो चलिए डिपेंडेंट भी आपको रख लूँगा, आप अपनी बुद्धि का मत इस्तेमाल करो। एक क्षण ऐसा आएगा जब आप खुद ही कहोगे कि महाराज या गुरुदेव या आचार्य जी बहुत आपने दिया और अब आपने मुझे उतना कैपेबल बना दिया कि मैं समाज में जाके या मैं खुद की चीज़ें खुद डिसाइड कर सकूं। ये है बात। प्रेम क्या है? प्रेम यही है, प्रेम और कुछ नहीं है। इच्छाएं, होप्स, इन सबसे तो ऊपर की बात है प्रेम। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंतरिक घटना है तो इसका बाह्य जगत से पहली बात कोई नाता नहीं होगा। नाता बस ये होगा कि वो प्रेम फैलेगा, और प्रेम फैलेगा तो ऐसा प्रेम फैलेगा कि बटोरना मुश्किल हो जाएगा उसको। वो मुंह से नहीं आ रहा है, वो अमरपुर के निवासियों के द्वारा आएगा। अब अमरपुर क्या है? अमरपुर को अगर आपको जानना है तो अमरपुर पे भी हम वीडियो बनाएंगे। अमरपुर कोई ऐसी जगह नहीं है। साहब कहते हैं कि अमरपुर ले चलो सजना। तो
मतलब ऐसे जब मैं बोलता हूँ तो मैं 2 मिनट के लिए जो शांत हो जाता हूँ, मैं खुशी का मेरे ठिकाना नहीं होता है कि जब भी मैं साहिब के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अब लोग समझते हैं कि उपनिषदों में ज्ञान मार्ग की हैं, कबीर साहब प्रेम मार्ग की, सारे मार्ग एक हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सब एक है, सब एक है, सब एक है। कोई 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 बदलाव नहीं है। इफ आई एम सेइंग टू यू, जस्ट इफ यू डोंट बिलीव मी, आप आचार्य प्रशांत जी को जानते हैं, आप वीडियो उनकी देखिए जाके, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो ओवरऑल हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि क्या पहले ये जो आइडियलिस्टिक लव है, जिसको कहा मतलब समाज के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक आइडियलिस्टिक लव है, जहाँ पे यू आर नॉट डिमांडिंग समथिंग, यू आर ऑफरिंग मच, यू आर ऑफरिंग मच एंड यू आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। इसी को ओवरऑल कह देते हैं अनकंडीशनल लव। असल में इस चीज़ को जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है इसमें प्रेम कहाँ है। आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बात किसी संत टाइप के व्यक्ति ने कही है, संत ने कही है, तो इसमें वो क्रियाएं जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो सकती हैं, या वो इतना रोमांटिसाइज हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये प्रवृत्ति है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये उसकी जो संरचना है, जो उसकी कुछ शारीरिक डिमांड्स होती हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड उसका इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज़ें बंद कर देंगे जो आप पहले करते थे, लेकिन अब रिश्ते के सूत्र बदल गए हैं। रिश्ते की जो वैल्यूज़ थी, अब रिश्ते की वैल्यूज़ थोड़ी चेंज होंगी। कुछ चेंज भी हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसको ऐसे समझिए आप, बदलाव भी आ रहा है और बदलाव नहीं भी आ रहा है। क्योंकि आप समझिए, जब मैं इस तरह के प्रेम की बात कर रहा हूँ तो इसमें आप खुद देखिए, क्या इसमें किसी तरह का दुख है, क्या इसमें किसी तरह की परेशानी है? सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है। इसमें किसी भी तरह के दुख के आने की कोई संभावना नहीं, इसमें किसी भी तरह की दीनता की वो नहीं है, आने की इसमें कोई भी चांस नहीं है। तो इसीलिए इस प्रेम को कहा गया है अनकंडीशनल लव। दिस इज़ व्हाट अनकंडीशनल लव इज़। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए, और अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए, अगर हमें सच में चाहिए कि हमारा संबंध, हमारे लोगों से संबंध, रिगार्डलेस ऑफ रिलेशंस, सबसे ही अगर अच्छे रहें, सब कुछ सही रहे, आप में एक प्रेम का भाव आए, आप में एक प्रेम का प्रभाव फूटे, जिसकी बात उपनिषद करते हैं, जिसकी बात साहिब ने करी है, जिसकी बात कृष्णमूर्ति साहिब ने करी है, सबने करी है, जितने भी ऊंची चेतना के लोग रहे हैं। तो प्रेम भाव जगाइए अपने अंदर, और कैसे आएगा प्रेम उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हालांकि उसके ऊपर भी बात ही यही इसी वीडियो में हुई है, लेकिन और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे हम। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस आएंगी, डेली आएंगी। और बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।